वीडियो में हम कवर करेंगे भाषाओं से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 35 क्वेश्चन भाषाओं से संबंधित कवर कराने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ था? तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, राजभाषा एक्ट जो लागू हुआ था वो हुआ था 1963 में। तो ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आगे भी रिपीट हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? देखिए अगर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर इस पूरे मैप में मैंने पूरी 22 भाषाओं को लिखा है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर टोटल दोस्तों भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? देखिए स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो उस समय दोस्तों जब संविधान बना था तो हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाओं को दोस्तों मान्यता दी गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। फिर धीरे धीरे अमेंडमेंट्स होते रहे और ऐड होती रहे, उनके बारे में भी बात करेंगे पूरी वीडियो के दौरान। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक करने में कोई कंजूसी मत किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में जिनको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सकती है उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, संघ की राज्य भाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, अभी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी रिपीट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर रहेगा आपका अनुच्छेद 343, यानी कि डी इज द राइट आंसर। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, 2022 तक भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों अभी पूछा गया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर रहेगा 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों इन सभी भाषाओं के बारे में। ये 6 कौन कौन सी है? तमिल है दोस्तों, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और ओडिया है। तो ये आप 6 भाषाओं को जरूर याद रखिएगा। ये इनसे संबंधित और भी क्वेश्चन मैं आपसे इस वीडियो के दौरान पूछूंगा, तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि 2005 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, संस्कृत भाषा को दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जरूर याद रखिएगा। संस्कृत भाषा को 2005 में दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आता है, अच्छा मैं यहाँ पे सारी बता देता हूँ कि कब कब किस भाषा को दोस्तों यहाँ पर शास्त्रीय भाषा के रूप में जो है मान्यता दी गई थी। तो देखिए तमिल भाषा को दोस्तों 2004 में, फिर संस्कृत भाषा को 2005 में, कन्नड़ भाषा को 2008 में और तेलुगु को भी 2008 में। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये ईयर जो है ना एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर मलयालम को दोस्तों 2013 में और ओडिया को दोस्तों 2014 में। ये सारे आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। आगे कभी भी इंक्रीमेंट होगा तो मैं आपको चैनल पर ही अपडेट करके बता दूंगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना भाई। इस वीडियो के 35 के 35 क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। ये 1992 में दोस्तों 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी 3 भाषाएं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि 2003 में, फिर 2003 में देखिए 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो देखिए ये दोस्तों जोड़ी गई थी, फिर आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, बोडो, ठीक है, डोगरी, मैथिली और संताली, ये आपको याद रखना है। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 2003 में, ठीक है, 92 संविधान संशोधन में दोस्तों, ये आपको याद रखना है। डेट और जो आपका संविधान संशोधन होता है ये दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से अभी तक 2 बार बता चुका हूं कि अनुसूचित भाषाएं जो हमारी है 22 लैंग्वेजेस, वो किस में है दोस्तों? बिल्कुल सही है, 8 में, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में कुल कितनी भाषाएं विश्वविद्यालय हैं? भाषा विश्वविद्यालय, सॉरी। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत में कुल कितने भाषा विश्वविद्यालय हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 6 हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए इसमें अगर पहले नंबर की मैं बात करूं दोस्तों, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ है जो कि नई दिल्ली में है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार 8.3% कौन सी भाषा मातृभाषा के रूप में बोली जाती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंगाली भाषा को, यानी कि बी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है 2004 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो सारे के सारे मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में लाइन में बताए थे 6 की 6 शास्त्रीय भाषाएं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछूंगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों 2004 में जोड़ी गई थी तमिल भाषा को, यानी कि राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, चले अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये है दोस्तों कहाँ पर, मैसूर में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यह आपको याद रखना है। ठीक है भाई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस कहाँ पर है, मैसूर में। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा जा सकता है भाई, तो स्थापना वर्ष भी याद रखेगा। 17 जुलाई 1969 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। जब इसरो की मतलब इसरो वाले ईयर में ही स्थापना हुई थी। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, डेट विद डेट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया में बोलने वालों की कुल संख्या के हिसाब से बंगाली भाषा विश्व के कितने नंबर पर आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना भाई। मैं अभी इस टाइम पे बंगाली भाषा को दोस्तों विश्व के में पूछ रहा हूँ कि कौन से नंबर पर आती है। तो ये आती है दोस्तों 7वें नंबर पर, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का भाई। ऑलराइट, अच्छा मैं अब यहाँ पर आपको सारी लैंग्वेजेस बता देता हूँ। पहले नंबर पर कौन सी आती है, ठीक है, दूसरे पर कौन सी आती है। तो पहले नंबर पर तो दोस्तों इंग्लिश आती है। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है पूरी दुनिया में, इंग्लिश है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आती है मैड्रिन, और तीसरे नंबर पर आती है हिंदी, और चौथे पर आती है स्पेनिश, और पांचवें पर फ्रेंच, ठीक है, छठे पर आपकी अरेबिक, और ये यहाँ पर इसको लगा लेना, सातवें पर दोस्तों बंगाली, आठवें पर आ जाएगी आपकी रासियान। तो ये आपको याद रखना है। सभी 8 भाषाएं मैंने बता दी है जो कि टॉप 8 में आती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से एक आर्य मूल की भाषा है। जल्दी से बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओडिया भाषा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए नागालैंड की राजकीय भाषा आपसे इसलिए पूछी जा सकती है क्योंकि ये अंग्रेजी है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। देखिए अभी तक जो रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम्स में यानी कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, वो ज़्यादातर यही पूछे गए कि किस वर्ष में शास्त्रीय भाषा को ऐड किया गया था। मैंने स्टार्टिंग में भी पूरा लाइन में आपको कवर करा दिया था, और अभी एक एक क्वेश्चन को भी कवर करा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से याद हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़िया भाषा को, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे लिखी जाती है ये भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं ताकि चीज़ों को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है गोवा की कार्यशैली भाषा क्या है। देखिए गोवा की जो कार्यशैली भाषा है दोस्तों वो है कोंकणी, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा, और ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अभी मैंने बताई थी दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। अभी बताई थी ना, तो 19वां क्वेश्चन आप लोग खुद बताएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो जल्दी से बता दीजिए। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, श्रीलंका की राजकीय भाषा क्या है। देखिए श्रीलंका की राजकीय भाषा भी अभी एग्जाम में पूछी गई थी। तो देखिए श्रीलंका की जो राजकीय भाषा है वो दोस्तों वो हो जाएगी तमिल, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है निम्नलिखित में से क्या 8वीं अनुसूची उल्लेखित सरकारी भाषा में से एक नहीं है। अब ये नहीं है वाला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कई बार पूछा जा सकता है, और क्योंकि इसमें क्या करते हैं 22 भाषा में से 3 यहाँ पर डाल देंगे और एक कोई ऐसी भाषा डाल देंगे जो उन 22 में से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर किया आप लोगों ने। अगर यहाँ पर गढ़वाली दोस्तों की है, ये एक पहाड़ी भाषा है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है केरल की राज्य भाषा क्या है। तो देखिए केरल की राज्य भाषा दोस्तों कौन सी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मलयालम, यानी कि डी राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि त्रिपुरा की भाषा कौन सी है। तो देखिए भाई त्रिपुरा की भाषा दोस्तों कौन सी हो जाएगी, बंगाली और कोक बोरोक, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है 1967 में 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किस वर्ष को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, यानी कि सिंधी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का, याद रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि दुनिया में बोलने वालों की कुल संख्या के हिसाब से बंगाली भाषा अब इसमें, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी। ओहो ये क्वेश्चन भी रिपीट होगा, कोई नहीं। चलिए दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो सबसे पुरानी भाषा की अगर मैं बात करूं तो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल सही है, तमिल दोस्तों सबसे पुरानी भाषा हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यशैली भाषा का दर्जा दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वही क्वेश्चन है, और ये बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया। 22 भाषाओं को ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में एक द्राविड़ मूल भाषा
में नहीं है दोस्तों। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मराठी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि 2008 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2008 में किस भाषा को दिया गया, कन्नड़ भाषा को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है सभी भाषाओं की माता किसे कहा जाता है। देखिए सभी भाषाओं की माता किसे कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये कहा जाता है संस्कृत भाषा को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 32वां आपका, दुनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए अप्रोक्स में यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि दुनिया में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, वैसे बड़ा मुश्किल है बट अगर आ जाए तो आपको 7000 प्लस लगाना है। बट अगर ऑप्शन में 7000 ना हो, सारे ऑप्शन दोस्तों 6500 तक हो या 6000 की रेंज में, तो फिर आपको 6000 लगा देना है या फिर 6500 लगा देना है। 6700 होगा, 7000 ना होकर 6700 होगा, तो आपको ये लगा देना है, क्योंकि अप्रोक्स में दोस्तों इतना ही बताया गया है गूगल पे भी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में किस प्रमुख भाषा को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान नहीं है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, भारतीय संविधान में किस प्रमुख भाषा को, तो यहाँ पर इंग्लिश को दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त नहीं है, यानी कि जो हमारी टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसमें दोस्तों इंग्लिश नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है दुनिया की सबसे कठिन भाषा कौन सी है। तो दुनिया की सबसे कठिन भाषा मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी हो जाएगी, चाइनीज़ भाषा दुनिया की सबसे कठिन भाषा है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना और